क्योंकि वे अपने गुरु नारद देवर्षि नारद मुनि का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करके उनके मुखों से जो चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण करके इसी को 18,000 श्लोकों में विस्तार करके अपने चेतना की परिपक्व अवस्था में इसे लिपिबद्ध कर रहे हैं। धर्मो प्रोदितो कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्ये आभुत्सदे हृदय आभुदेते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तत्सना अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तत्सना। जहाँ पे भगवद गीता समाप्त होती है वहाँ से श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ होता है। और श्रीमद् भगवद गीता का समाप्त कहाँ होता है? सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप मेरे एकमात्र शरण में आ जाओ, मैं आपको सारे दुखों से मुक्त कर दूँगा। मोक्ष डरो मत, शरणागति। अब श्रीमद् भागवतम जो है इससे एक कदम आगे चलती है। कहते हैं कि शरणागत भक्तों का भगवान के साथ कैसे आदान प्रदान और सेवा होते हैं। इसीलिए धर्म प्रोदितो कैतव, वैसे संसार में अनेक धर्म हैं। लौकिक धर्म, माता के प्रति धर्म, पिता के प्रति धर्म, और हम जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके प्रति एक धर्म है। देवी देवताओं के साथ एक धर्म है, ऋषि मुनियों के साथ एक धर्म है, जीव जंतु हैं उनके साथ एक धर्म है, हमारे पितरों के प्रति एक धर्म है। पर इन सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा जो धर्म है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का जो धर्म है वो धर्म को स्थापित किया जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी धर्म हैं उन सबको प्रोजितव कैतव, इसको कैतव धर्म करके घोषित करके लात मार के भगाया जाता है। प्रकृष्ट रूप में प्रोजितव कैतव से भगा दिया जाता है। आप श्रीमद् भागवतम के एक एक स्कंद लीजिए, एक एक प्रसंग लीजिए, वहीं पे यही प्राप्त करोगे निष्कर्ष कि वह भक्त हुए और भगवान का सेवा में मग्न हुए और उनका जीवन सार्थक हुआ और उनके साथ और सभी का जीवन सार्थक, चाहे ध्रुव महाराज का प्रसंग हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज का प्रसंग हो। ये सब प्रसंग में हम यही शिक्षा प्राप्त करेंगे या गोपियों का हम प्रसंग क्यों ना लें। यही शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति इसी को धर्म कहा गया। बाकी सारे धर्म इसके अंतर्गत आ जाता है। बाकी सारे धर्म अगर इस धर्म को छोड़कर लिया जाए तो कैतव करके उसे त्याग देना चाहिए और इसे निकाला जाता है श्रीमद् भागवत से। धर्म प्रोदितो कैतव अत्र। पर इस श्रीमद् भागवतम को सुनने का और इसे कहने का ये अधिकार किसको है? अधिकार किसको है? यहाँ पे अधिकार का वर्णन करते हैं और अधिकार कहते हैं किसको है? धर्म प्रोदितो कैतव अत्र निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर जो होते हैं, निर्मत्सरता का अर्थ क्या होता है? मत्सर का अर्थ होता है कि मत्सर का अर्थ होता है कि
दूसरों का प्रगति को सहन क्या कर सके उसको मत्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्सर। दूसरों का प्रगति को ये श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर कहते हैं। अन्य दूसरों का जो प्रगति है असहन अन्य उसको मत्सर कहते हैं। मत्सर क्या होता है? जैसे हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, भला उसके कमीज हमारे कमीज से सफ़ेद कैसे, या उसके कपड़े हमारे माता जी में उसके कमीज हमारे कमीज उसके कपड़े हमारे कपड़े से सफ़ेद कैसे, तो वो सहन नहीं कर पाते। अरे उनके घर में हमारे से अच्छा टेलीविजन। दूसरों का उत्कर्ष जो है उसका सहन न करना, पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सर, ये श्रीधर स्वामी कहते हैं। पर उत्कर्ष दूसरों का उत्कर्ष जो है सहन, ऐसा जो भाव रहता है कि हम केवल सुखी रहें और बाकी सब सुखी रहें। दूसरों का सुख हम सहन नहीं कर सकते हैं और दूसरों का दुख हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार से भाव जिसका रहता है वह इस श्रीमद् भागवत का अधिकार नहीं बनते हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत का जो मर्म है या श्रीमद् भागवतम से जो लाभ है, परम भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान वो प्राप्त नहीं होता। प्राय इस भौतिक जगत में भरत जी मत्सरता के कारण ही तो आया है यहाँ पर। भगवान से हम वैर रखते हैं। ऐसा क्यों? केवल कृष्ण ही बांसुरी बजा के राधा रानी और गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूँ? तो इसीलिए उनके लिए एक अलग जगह दिया गया। करो, भगवान से अलग रहकर भगवान जैसे बनने का प्रयास करने का प्रयास कीजिए। इस प्रयास करते करते हमारा अनेक जब प्रवृत्ति का चक्कर लग जाती है। जो भाग्यशाली जीव होता है उसे पता लग जाता है नहीं, भगवान का सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं। भगवान जैसे या भगवान से अलग रहकर कभी सुखी नहीं हो सकते। मत्सरता इस संसार में, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं। वह अपने शरणागति भजन में लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत पाप किया और मेरा जीवन पाप में ही चला गया। हमारा जीवन सदा पापे रहता, थोड़ा सा भी पुण्य का लेश नहीं, पुण्य लेश। पर तुका सुखी पर सुखा दुखी, दूसरों को दुखी देखकर मैं सुखी हो जाना। हाँ बस ठीक हुआ, अच्छा हुआ। सुख संपत्ति मेरे घर में ऊपर नीचे, बाकी सबके घर में विपत्ति। तो ये भाव अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। दूसरों को सुखी देखकर अरे क्यों मुझसे ज़्यादा सुखी, ऐसा असहन होता है। पर उत्कर्ष असहन, ये अधिकार नहीं। भाव ये होना चाहिए सर्वे सुखिनो भवन्तु, तो सभी सुखी रहे, हर जीव मात्र, हर प्राणी मात्र सुखी रहे, हर जीव मात्र दुख का अनुभव न करे। ऐसा अगर भाव रहेगा तो वह श्रीमद् भागवतम में के हर एक अक्षर पे, हर एक शब्द पे, हर एक श्लोक में भगवान कृष्ण और राधा रानी और उनका लीला का दर्शन कर सकता है और उस लीला में प्रविष्ट होकर उस लीला का दर्शन कर तो देख सकता है। ऐसा भाव रहेगा। मत्सरता धर्म प्रोचितो अत्र निर्मत्सरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु। ये श्रीमद् भागवतम वास्तविक वस्तु क्या है? वस्तु क्या है? वास्तविक जो हमेशा से रहता है उसी को वास्तविक वस्तु कहते हैं।
इसमें भगवान का वर्णन आया, भगवान ही ये वस्तु है जिसका यहाँ पे वर्णन हुआ है। शिवदम, ये मंगलमय है। शिव का अर्थ होता है शुभ, मंगल। भगवान शिव है और शिव भगवान के दास है। भगवान शिव है, भगवान गणेश है, भगवान इंद्र है। और ये सब नाम जो है देवी देवता कृष्ण से लेते हैं। जैसे हम अजामिल ने अपने पुत्र का नाम किससे लिया? नारायण से लिया। इसी प्रकार से ये देवी देवताओं में ये विधि है, संस्कार है कि नाम कृष्ण से लिया जाए। तो शिव नाम जो है ये कृष्ण का है, जो शिव जी को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुभ है। इंद्र नाम कृष्ण का है, जो स्वर्गलोक के जो राजा है उन्होंने दिए। और गणेश नाम कृष्ण का है, जो शिव जी ने अपने पुत्र को दिया। जैसे हम अपने पुत्रों को, एक संस्कृति है कि भगवान का नाम है, तो शिव जी ने अपने पुत्र को गणेश नाम दिया। गणों में ईश, ऐसा है। तो शिव शिवदम यानी कि शुभ है। श्रीमद् भागवत से ताप त्रय उन्मूलनम, अगर इसका ठीक ठीक से हम सेवा करें, विधिवत करें, तो तापों से हम तुरंत मूल, ताप का जो मूल है वो क्या है? ईर्ष्या या अज्ञान। वो अज्ञान से हम मुक्त होकर तापोत्रय उन्मूलनम से मुक्त हो जाएंगे। पीड़ा, व्याधि, क्लेश, इन सब से मुक्त हो सकते हैं। तापोत्रय उन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आध्यात्मिक का होता है अपने ही शरीर और अपने ही मन हमें कष्ट देता है। सबसे कोई पेट साफ नहीं देता तो कोई सर साफ नहीं देता। अभी सर और पेट साफ दिया तो मन साफ नहीं देता। जो है उससे संतुष्ट नहीं, जो नहीं है होना चाहिए। जो हो रहा है उससे सुखी नहीं, जो नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं। मन ऐसा भ्रम में लाता है। हम यहाँ हैं तो बोलेंगे ये ठीक नहीं वो ठीक है, वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे ये ठीक नहीं वो ठीक है। इंडिया में है तो बोलेंगे अमेरिका जाना, अमेरिका में तो बोले रशिया में जाना, अगर रशिया में तो बोले स्वामी जाना, स्वामी में जाएंगे तो बोले और क्या जाना। तो ये मन साफ नहीं देता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, दूसरे छोटे छोटे ग्रंथ हम सब ठीक है, आराम कर रहे हैं, चींटी नहीं है, मच्छर नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो कोई यार मोबाइल बजा के हम तंग कर रहे हैं, आराम से। तो ये है आदि दैविक क्लेश। फिर आदि, ये आदि भौतिक है। और आदि आत्म दैविक जो है, देवी देवता बहुत ज़्यादा ताप हो जाता है, कभी ठंड होता है तो कभी, तो ये सब आप लोग जानते हैं। पर तापत्रय उन्मूलनम, अगर विधिवत भागवत का सेवा करें, भागवतम का सेवा करते करते श्रीमद् भागवतम महामुने कृते, इसे किसने लिखा है? कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा, मुनि ने नहीं लिखा, महामुनि। मुनि कौन होता है? हम सब मुनि हैं। हमारा मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सब मनन करते हैं। जो भी मनन करते हैं वो सब मुनि है। और वास्तव में जो भी भगवान के बारे में मनन करे वो मुनि है। और महामुनि अर्थात जो पूरी तरह से सबका हित, सबका कल्याण और भगवान से प्रेम करते हैं, और जिसका मन पूरी तरह से भगवान के अन्य अन्य लीलाओं में मनन करते रहते, वही महामुनि कृते, वही लिखते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कलयुग आ गया है और सबका प्रायुषु सभ्य कलवास्मिन् युगे जनम मंद, सब मंद है, यानी कि जो अभी बोला वो भूल गया। कल रात को क्या कहा तो सोचना। मंद सुमंद मध्य मंद भाग्य सब परेशान, सब लिखिबद्ध कर दिया। महामुनि कृते
किंबा परे, अब श्रीमद् भागवतम हाथ में है तो और किसी भी विधि का, किसी भी ग्रंथ का, किसी भी देवी देवताओं का और किसी का सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। परे, क्योंकि यह केवल इच्छा मात्र करने से शुश्रूषु, यानी कि यह विधि का पालन कि मैं आज से श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा या भविष्य में श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, सुनूंगा या श्रीमद् भागवतम का मैं या सेवा करूंगा, ये केवल इच्छा मात्र करने से कहते हैं कि ईश्वर सत्य हृदय आवृते, ईश्वर जो कि कृष्ण है वो हमारे हृदय में बस जाएंगे। अत्र कीर्ति भी, हमारा जीवन अगर पुण्य से भरा हुआ रहेगा और ये विधि का पालन करेंगे, शुश्रूषु यानी कि हम इस विधि का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो तत्क्षणात् भगवान जो है हमारे हृदय में वास करते हैं। श्रीमद् भागवतम का पढ़िए नहीं, श्रीमद् भागवतम का आप सुनिए नहीं, श्रीमद् भागवतम का सेवा आप कीजिए नहीं, श्रीमद् भागवतम का केवल आप करोगे भविष्य में ये सुनूंगा, भविष्य में पढ़ूंगा या भविष्य में मैं इसका कीर्तन करूंगा, तो तुरंत भगवान जो है वो गोलोक में वास करते हुए हमारे हृदय में क्या होता है, आवृत हो जाता है। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक ये जिज्ञासा नहीं होता है तो हमारा जीवन शुरू नहीं हुआ, मनुष्य जीवन शुरू नहीं, जीवन तो चलता रहेगा जैसे तैसे। मनुष्य जीवन का प्रारंभ होता है कि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मुझे मनुष्य देह प्राप्त हुआ, अब मुझे ये सुंदर बुद्धि मिले, मुझे ये जिज्ञासा करने का, बृहद वस्तु का जिज्ञासा करना। बृहद वस्तु क्या है? भगवान क्या है? ब्रह्म क्या है? तो क्या है जीवन का लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य यह है, ये मन जिसमें हम अनेक वस्तु को रखते हैं, तो सबको साफ करके इसमें भगवान को वास कराना चाहिए। एक बार हनुमान ने अपना छाती खोला, तो उस छाती में क्या देखा उन्होंने? सीताराम का दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? तो इसी त्रेता युग का लीला को एक विपरीत रूप में प्रकट किया। एक एडवर्टाइजमेंट बताते हैं, तो व्यक्ति अपना छाती खोलता है और इसके अंदर क्या निकला है? लिम्का का बॉटल। अगर ऐसा हृदय के अंदर लिम्का का बॉटल रहेगा तो लिम्का करते करते अगला जन्म जो है, जब पापी स्मरण भावम, वो लिम्का की फैक्ट्री में कीड़ा बनकर, लिम्का में बॉटल में कीड़ा बनकर आएगा, जीव जंतु इसका नारकीय हो जाएगा। ये हृदय में हमको किसको स्थान देना है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। तो ये है, तो ये केवल हम सद्य किंबा परे ईश्वर, वो केवल हम ये करें शुश्रूषु, यानी कि बोले कि मैं सेवा करूंगा भविष्य में, तो तुरंत भगवान आगे उस हृदय में वास कर रहे हैं। अब यही हमारा जीवन, इतना बड़ा आशीर्वाद श्रील वेद व्यास महाराज जी दे रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत पढ़ो मत, श्रीमद् भागवत के कीर्तन मत करो, श्रीमद् भागवत सेवा मत करो, केवल इच्छा करो कि भविष्य में मैं क्या करूँगा, भगवान हमारे में वास कर। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये व्यासदेव जी मंगलाचरण के अंतर्गत इसे लिपिबद्ध कर रहे हैं। अर्थात ये अगर वेद व्यास महाराज जी ने कहा है तो क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हुए, तो इसे जरूर 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 कृष्ण सच करके ही दिखाएंगे। क्योंकि ऐसे संत महाजन जो भी कहते हैं वो भगवान उनके वाणी को सच करने के लिए कुछ भी कर देंगे। नामे भक्त प्रणश्यति, भगवान अपने भक्तों का वाणी का नाश होने नहीं देंगे। और वैसे संत लोग 4 प्रकार की त्रुटियों से परे हैं, वो थकते नहीं है, डगाते नहीं है, उनके इंद्रिय अपूर्ण नहीं है, वो मोहग्रस्त नहीं है। और क्या है? चौथा कमी क्या है? चौथा त्रुटि क्या है? 4 प्रकार के त्रुटि बद्ध जीव में पाया जाता है। वो यह है कि उनकी इंद्रिय अपूर्ण है,
हाँ, और वे मोहग्रस्त हो जाते हैं और ठगते हैं, ठग जाते हैं या गलती करते हैं। ये 4 प्रकार का चीज़ भक्तों द्वारा होता नहीं है। तो वो अगर कहे है तो ये इसमें गलती नहीं है। अगर वो कहे है ठगने के लिए नहीं कहे, अगर वो कहे ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रहा था ऐसे कह दिया, उनकी बुद्धि पूरी पक है, और ऐसा है कि ऐसा अगर कहे तो वो अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है, वो सच है। और जरूर हम केवल इच्छा करें कि हम श्रीमद् भागवतम का सेवा करें भविष्य में, तो तुरंत भगवान इस हृदय में वास करेंगे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का इस श्लोक के पर व्याख्या अनेक अनेक वैष्णव आचार्यों ने किया है, उसे गहराई से देख सकते हैं। पर संक्षेप में यही है कि श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक जो है वो क्या है, मंगलाचरण के अंतर्गत वस्तु है। इसमें क्या है, अधिकार क्या है, वर्णन आया है। कौन अधिकार है श्रीमद् भागवतम का सेवा करने का? जो ईर्ष्या रहित है, निर्मत्सर है। ठीक है, मैं अभी प्रश्न पूछूंगा। निर्मत्सर का मत्सर का अर्थ क्या होता है? जो किसी के उत्साह से अपना उत्साह, दूसरा पर दूसरे का उत्कर्ष को देख के असहन होना, तो क्या कहते हैं, मत्सर। और निर्मत्सर का अर्थ क्या होता है? जो जीव मात्र का कल्याण या जीव मात्र को दुखी ना देखे, ऐसा भाव जो होता है, ऐसा भाव जब होगा तो वो अधिकार बन जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में कौन से धर्म का वर्णन आता है? भागवत धर्म का, परम धर्म का, आध्यात्मिक। बाकी धर्म को क्या क्या कहा गया है? कैतव, झूठा, नकली धर्म। और ऐसे धर्म को क्या किया गया है? लात मार के धर्म को जीतो, प्रकृष्ट रूप में उज्जित, यानी कि धो के निकाल दो, लात मार के निकाल दो। ऐसे भी नहीं, बहुत दूर दूर तक लात मार के गए। देवी देवता का, माता पिता का, ये सब आपको मिलेगा महाभारत में, अन्य पुराणों में, वेदों में भी। पर इसमें आप कहीं नहीं देखोगे कि माता पिता का सेवा किया है उन्होंने। सब जगह आप एक देखोगे, उन्होंने किसका सेवा किया है? कृष्ण और कृष्ण भक्तों का भक्ति किया। कहीं पे भी कौन सा भी कथा, कौन सा भी प्रसंग ले लो, नारद मुनि का प्रसंग, परीक्षित महाराज का प्रसंग, सुखदेव गोस्वामी महाराज का प्रसंग, पांडवों का प्रसंग, ब्रह्मा जी का प्रसंग, कपिल मुनि का प्रसंग, कोई भी प्रसंग आप लो, पहला स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक, ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलेगा कि उन्होंने माता पिता का सेवा या जीव जंतु का सेवा या लोक कल्याण के लिए कुछ किया। वो सबको लात मार के कहते हैं कि उनका जीवन में असली सुख, असली आनंद तब हुआ जब वो भगवान भक्ति की, भक्तों का सेवा। धर्म पूजितो कहतो अत्र निर्मत्सरा नाम सताम। वस्तु क्या है भागवतम का? भक्ति, कृष्ण, कृष्ण का भक्त। इस भागवतम को वो लिपिबद्ध करते हैं महामुनि थे। किंबा परे विश्राम, श्रीमद् भागवतम हमारे पास है तो हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। साक्षात भगवान है कृष्ण, भगवान का वामन स्वरूप है, वामन स्वरूप। तो ये बातों को याद रखिए। श्रीमद् भागवतम के प्रति हमारा प्रेम, धर्म, सेवा निरंतर चलता रहे, ऐसा भाव हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। कलयुग में नाम और भागवत भगवान नाम के रूप में आते हैं और वही भगवान भागवत के रूप में भी आते हैं। इसका वर्णन आगे किसी का कोई प्रश्न, किसी का जैसे आपने बताया कि हर देवता को भगवान से नाम मिला हुआ है, जैसे इंद्र को, लक्ष्मी वगैरह। ये सनातन धर्म का तो वैसे शिव जी को जो नाम मिला शिव कर, तो बहुत से शास्त्रों में चले शिव ही परम भगवान है, यही शिव के वो। तो इसीलिए तो ये सब का रचना क्यों करते हैं? ये आगे भागवतम के 4थे और 5वें अध्याय में है। इसको कौन लिपिबद्ध करते हैं? इसका रचना कौन करते हैं? ये सारे वेद का। तो ये सब वेद, उपनिषद, पुराण
इत्यादि का लिपिबद्ध करने के बाद व्यास मुनि प्रातःकाल उठते हैं और अपने आप को बहुत उदास पाते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने जीव मात्र के कल्याण सुख के लिए ये ग्रंथों का रचना किया, पर मैं स्वयं इनका लिपिबद्ध करने के बाद सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो इसे पढ़ेंगे वो कैसे अनुभव करेंगे। और चिंतित होकर यही सोच रहे थे, हो ना हो, ये सोच ही रहते हो ना हो सकता है कि गलती हुआ है मुझसे, और हो ना हो गलती ये है कि मैं परम भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर विद्या लीला है उसका ठीक से वर्णन नहीं किया, हो सकता है इसी कारण से मैं दुखी हूँ, मैं संतुष्टि का अनुभव में हूँ। तब आकाशमान से नारद मुनि आते हैं और उनको डांटते हैं, कहते हैं कि आपने जो भी किया गलत किया। अब आप दुखी इसीलिए हो क्योंकि भगवान कृष्ण का आपने ठीक से वर्णन या उनका भक्तों का, उनकी भक्तों का वर्णन, लीलाओं का वर्णन ठीक से नहीं, आप वो करो तो सब ठीक हो जाएगा। और जैसे वो लिखने लगते हैं श्रीमद् भागवत में, उनको का इच्छा करते हैं, आनंद का अनुभव होता है, और लिखते लिखते परम आनंद का अनुभव होता है, आनंद का वर्तन होता जाता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि इन पुराणों में लिखते हैं कि गणेश भगवान है या शिव भगवान है या नारद भगवान है, ये सब कहते हैं, और इससे क्या हो जाता है, लिखते हैं, कौन लिखते हैं, ये वेद व्यास मुनि लिखते हैं, वेद व्यास मुनि लिखते हैं। पर इन पुराणों में शिव जी का महिमा बता देते हैं, पर इसके कारण क्या हो जाता है, लोग पथग्रस्त हो जाते हैं और शिव जी का आराधना पूजा पाठ में लग जाते हैं। इसीलिए ये सब लिखने के बाद वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए, असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में ये पुराणों को लिखने के पीछे वेद व्यास जी का इच्छा ये था कि जीव जो है अगर तमोगुणी हो तो शिव जी के प्रति आकृष्ट हो जाएगा, और शिव जी का आराधना उपासना करने से वह थोड़ा बहुत धर्म का नियम पालन करेगा, अर्थात शराब पीना, सुबह शराब नहीं पिएगा, वो रात को शराब वो भी एक दिन पिएगा, महीने में एक दिन पिएगा, शिव जी को भोग लगाएगा, ऐसा भाव आ जाएगा। वो कब होगा, जब शिव जी महान है ऐसा समझेगा, तब उसके अंदर वो भाव आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसे बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए शिव जी का महिमा को देने के लिए शिव जी को भगवान भगवान करके संबोधित करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो शिव जी को महान कहते हैं या गणेश जी को महान कहते हैं, जो रजसिक है उसको वो गणेश जी या ब्रह्मा जी को महान समझ के धर्म का पालन करेगा, तो धर्म की लाइन पे चले वजह से, हाँ, पाप से तो लाने के ऊपर नारद मुनि तुरंत डांट देते हैं, आपको चाहिए था कि कृष्ण का आराधना करें। और जीव गोस्वामी जो है वो बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, वो कहते हैं कि भले सारे ग्रंथों में कुछ भी भला लिखा हो, अगर कोई कहे कि शिव भगवान है, शिव पुराण में लिखा है, दूसरे कहें कि कार्तिकेय भगवान है, ये स्कंद पुराण में लिखा है, ऐसे ऐसे करके सब झगड़ा करें, तो हमें महापुराण श्रीमद् भागवतम को लेना चाहिए, क्योंकि इसको स्थापित करते हैं बहुत बड़े सुंदर रूप से। कभी समय मिलेगा तो इसके ऊपर हम सेमिनार लेंगे, तत्व संदर्भ के ऊपर, उसमें बहुत सुंदर रूप है और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं। तत्व संदर्भ करके 6 सर संदर्भ से एक संदर्भ है जो जीव गोस्वामी का, अब के लिए आप सुन लो, आगे जाके हम उसके पर चर्चा करेंगे। तत्व संदर्भ में ये स्थापित करते हैं कि सारे ग्रंथों का राजा श्रीमद् भागवत है। क्या है श्रीमद् भागवत? अगर श्रीमद् भागवतम में जो कहा गया है वही सर्वोपरि है, और श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में स्थापित किया जाता है कि एतेचा कलापुंसां, क्या है एतेचा कलापुंसां, तो कृष्ण भगवान करके अगर भागवतम में कहा गया है तो ये सर्वोपरि माना जाएगा। क्या? हाँ प्रभु जी, क्या? अगर श्रीमद् भागवतम में ये लिखा होता कि गणेश भगवान है, तो जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि हम सबको चाहिए कि गणेश को भगवान बने।
तो श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर शिव तो भगवान स्वयं लिखा हो, गणेश भगवान स्वयं लिखा होता है, पार्वती तो भगवान स्वयं लिखा होता है, तो भागवतम में जो कहा गया उसे मानेंगे। अगर कोई कहे कि शिव भगवान है, कोई कहे गणेश भगवान, तो सब ठीक है, सब लोग अपने अपने जगह पे खड़े रहे। श्रीमद् भागवतम क्या कहता है देखते हैं। अगर श्रीमद् भागवतम कहता है कि शिव भगवान है, तो सबको कहना होगा कृष्ण भगवान। अगर श्रीमद् भागवतम कहता है कि कृष्ण भगवान है, हम सबको चाहिए कि कृष्ण को ही भगवान स्वीकार। जैसे जीव गोस्वामी पाद स्थापित करते हैं, भागवतम हमारा प्रमाण रहेगा, क्योंकि भागवतम क्या है? ग्रंथों का। तो अलग अलग पुराणों में क्यों दूसरे देव देवताओं को भगवान करके स्थापित करते हैं या उनका महिमा बताया गया? क्योंकि बद्ध जीव का आकर्षण तब होगा जब वो महान चमत्कार दिखेगा। तो महान दिखेंगे तो ही तो आएंगे शिव जी के पास। अगर वो लोग देखेंगे शिव जी जो है हिमालय में वट वृक्ष के नीचे बैठ के जपा कर रहे हैं, कौन आएगा? कौन शिव जी का महिमा? हाँ, शिव जी जो है इसके पास जाने से वो राजा को ऐसा हुआ या वो भिखारी राजा बन गया, तो फिर बोलेगा मैं भी इसको आराधना उपासना करूँगा। अगर शिव जी केवल राम 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 करते रहे, ये पढ़ते रहे, तो कोई शिव जी के पास आएगा? करने दो उसको राम राम, हम रम रम करेंगे। तो ये है, तो शिव जी का महिमा बता रहे हैं कि उन्होंने इसका वध कर दिया, उसका वध कर दिया, ये क्या वो क्या, ये सब लिखने से जो रम पीता है वो राम का नाम लेने के लिए। ओके, ये तो क्यों शिव जी का महिमा लिखते हैं? बद्ध जीव को शिव जी के प्रति, तामसिक जीव को शिव जी के प्रति आकर्षित करने के लिए, रजसिक जीव को ब्रह्मा जी का, जो सत्वगुण में रहते हैं वो विष्णु पुराण में विष्णु से प्रति आकर्षित। तो धर्म के पथ को पालन करें। पर जब सब आपस में लड़ाई करेंगे, नारद मुनि ये बोलते हैं आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे, आपके ग्रंथ लिखे, अब कलयुग में लोग झगड़ा करेंगे। कोई कहेगा शिव भगवान, कोई कहेगा गणेश भगवान, कोई कहेगा ब्रह्म भगवान, ब्रह्म पुराण में लिखा, ब्रह्म भक्त पुराण में लिखा, कोई कहेगा कार्तिकेय भगवान। तो बोला आपने बहुत बड़ा झमेला उत्पात बता दिया ग्रंथों को लेकर, इसलिए आपसे क्यों नहीं, आप सीधे क्यों नहीं बताए कि कृष्ण ही भगवान? फिर और कृष्ण भगवान से। तो अन्य पुराण में जो भी लिखा है इससे हम ब्रह्म को नहीं चाहिए। अगर वो उसका सेवा ठीक से करेंगे वो कृष्ण का पति नहीं, उसका चेतना को क्रम से बढ़ाने के ये सब लिखे। चौथा अध्याय जब आएगा, पर नारद मुनि बोलता है ये कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। आपने दवाई के बोतल में जहर दिया है, आप क्या है? दवाई लिखा है कि मेडिसिन, पर अंदर क्या है? जहर है। जहर क्या है? इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति जहर है, विष है। और आपने इन पुराणों को, इस कर्मकांड को सब लिखने के बाद लोग धर्म तो लेंगे, पर वास्तविक धर्म भगवान का सेवा वो नहीं लेंगे। धर्म तो लेंगे पर इसलिए कि मेरा घर बड़ा हो, मुझे एक बड़ा बंगला मिले, अच्छा गाड़ी मिले, अच्छा पत्नी मिले या पति मिले, अच्छे बच्चे मिले। हाँ, जैसे जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति मेरा घर आवे, आगे पीछे ऊपर नीचे सबके घर में दुख विपत्ति जावे, जय जगदीश हरे। नहीं, तो ये जो इस प्रकार का भाव है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, वो प्रवृत्ति का भावना को हे वेदव्यास मुनि आपने और धर्म का नाम देकर उसे जागृत कराया। इसलिए आप सीधा सीधा बताओ कि इंद्र तृप्ति से हमारा केवल भगवान
संतुष्ट करने से हम संतुष्ट होंगे, ये बताओ। तो ये फिर तुरंत वो लिखते हैं भागवतम, जैसे लिखने का उन्होंने इच्छा किया तब से वेदव्यास मुनि आनंद का अनुभव किया। श्रीमद् भागवतम का वर्णन आएगा कैसे वो कहा कि मैं अब श्रीमद् भागवतम का सेवा करने लगा तो आनंद का अनुभव करने लगा। और जैसे जैसे भागवतम के अध्याय पे अध्याय लिखते गए उसका आनंद का वर्णन होने लगा। और तब कहा कि अब मैंने जो लिखा वो सच में सभी जीव को सुख प्रदान कराए। इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चक्र भगवान् ऋषि निश्रेयस्य लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयं महा। फिर लिखते हैं यही जो है निश्रेयस है, सबको श्रेय प्रदान करेगा, सारे लोगों को श्रेय प्रदान करेगा। वो लिखते हैं बहुत ही आनंद में होकर, फिर कहते हैं धन्यम, सबका जीवन को मंगल बना देगा, स्वस्ति अयनम, और उनका जीवन में केवल आप सुखी ही सुख होगा। श्रीमद् भागवत, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट सेवा। ओके, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा तुष्ट होगा और सबका आत्मनिर्भर करते हैं भगवान का सेवा करने से, भक्ति करने से। तो अन्य पुराण में शिव को, गणेश को महान इसलिए बताया गया, भगवान करके संबोधित करते हैं क्योंकि बद्ध जीव को थोड़ा सा आकर्षित कराने के लिए, ताकि वो अधर्म ना करे और धर्म की विधि से तो धीरे धीरे से पालन करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय। गौर पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दत्तात्रेय भगवान की जय। हनुमान जी की जय। जय। ये जो है